नमस्कार दोस्तों। पटेल स्टडी IQ जीके यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डोइला गुरुजी, जीके जीएस एक्सपर्ट, जनरल साइंस फॉर SSC GD प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज सफलता की ओर कदम प्रश्नोत्तर में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मेरे मित्रों, पिछली वीडियो में हम जनरल साइंस के आए हुए क्वेश्चनों को डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम आगे के जनरल साइंस के जो SSC GD परीक्षा में पूछे गए हैं, जिनको आपका रिवीजन करना है, बार बार करना है, याद करना है, उनका अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, भूलिए नहीं, पटेल स्टडी IQ जीके को चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को मित्रों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना। तो पहला जो क्वेश्चन आता है मित्रों, वो आता है कि साइकस और पाइनस किस प्रकार के पौधे हैं। तो देखिए मित्रों, आप पढ़ते हो कि जीव जगत को आर एच व्हीटेकर ने जीव जगत को 1969 में 5 जगतों में वर्गीकृत किया था। वो 5 जगत कौन से थे दोस्तों? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें से जो प्लांटी जगत है मित्रों, इस प्लांटी जगत को ही 5 भागों में बांटा गया है: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब मित्रों, जब आप देखते हो साइकस और पाइनस, ये क्या है? पौधे हैं। और किस प्रकार के पौधे हैं मित्रों? तो ये जिम्नोस्पर्म के उदाहरण है। अब जिम्नोस्पर्म में किस प्रकार के पेड़ पौधे आते हैं? तो देखिए दोस्तों, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के जब आप नामों को देखते हैं तो एक चीज देखते हैं कि इसमें एक कॉमन शब्द है, स्पर्म। स्पर्म का अर्थ होता है मित्रों बीज। अब जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे आते हैं जो अनावृत बीजी होते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ऐसे पेड़ पौधे आते हैं जो कैसे होते हैं मित्रों? आवृत बीजी होते हैं, अर्थात जिनका जो बीज है वो ढका हुआ होता है। तो साइकस और पाइनस, जो कि लगभग लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते ही रहते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो किस प्रकार के पौधे होंगे मित्रों? जिम्नोस्पर्म। और जिम्नोस्पर्म जिन्हें अनावृत बीजी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अनावृत बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल कौन सा है? तो देखिए, मतलब देखिए, पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? पहला क्वेश्चन जो बनता है जब हम पाचन पढ़ते हैं, पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुंह से। मुंह में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, अल्फा एमाइलेज एंजाइम भी, की जिसे कहा जाता है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना प्रारंभ कर देता है। तो पाचन कहाँ से प्रारंभ हुआ दोस्तों? मुंह से। मुंह में सबसे पहले किसका पाचन हुआ? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन ये तीनों प्रकार के पदार्थ हैं, इनका पूर्णतः पाचन कहाँ होता है दोस्तों? तो पूर्णतः पाचन होता है क्षुधांत्र में। कहाँ होता है मित्रों? क्षुधांत्र में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली बनी होती है, अर्थात किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। तो किस प्रकार की होती है? दो। इसके अलावा कुछ अन्य कोशिका के कोशिकांग हैं जिनकी झिल्लियों को हम देखते हैं। तो जो मित्रों रसधानी पाई जाती है, उस रसधानी की जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है? एक झिल्ली युक्त होती है, जिसका नाम टोनोप्लास्ट होता है। इसी प्रकार जो लाइसोसोम की झिल्ली होती है, वो भी दो झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, अर्थात दोहरी झिल्ली होती है। इसके अलावा नहीं मित्रों, हरित लवक की जो झिल्ली होती है वो दोहरी झिल्ली वाली होती है, जबकि जो लाइसोसोम की झिल्ली पाई जाती है मित्रों, वो कैसी पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है, अर्थात एक झिल्ली की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि निम्नलिखित उदाहरणों में से प्राथमिक मांसाहारी कौन है? तो देखिए, सबसे घास क्या एक मांसाहारी की कैटेगरी में आएगी? नहीं। टिड्डा, टिड्डा क्या प्राथमिक मांसाहारी तो है, कीड़े मकोड़े खाता है, लेकिन क्या प्राथमिक है? नहीं दोस्तों।
ये प्राथमिक मांसाहारी नहीं होगा, क्योंकि टिड्डा तो क्या है, घास पे, पेड़ पौधे पे उगता है, वो उनको उनसे अपना भोजन प्राप्त करता है। लेकिन जो मेंढक होता है ना मित्रों, ये क्या करता है, ये टिड्डों को खाता है, अन्य कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो प्राथमिक मांसाहारी कौन हो गया दोस्तों, मेंढक। देखिए मित्रों, ये एसएससी जीडी 27 जनवरी 2023 की शिफ्ट सेकंड में पूछा गया पेपर है। एक बात हमेशा याद रखिए दोस्तों, जितने भी ये सभी क्वेश्चंस है, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। इनका आप जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे उतने ही फायदे में रहोगे। यदि इनको आप लिख कर देखते हो, लिख कर याद करते हो, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इनमें से जब भी क्वेश्चन आएगा आपका गलत नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी सही करने की क्या है दोस्तों, लिख कर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र कौन सा है। तो कोशिका में जो अपशिष्टों को निपटान करता है वो कौन सा है दोस्तों, लाइसोसोम। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, अब आंसर तो लाइसोसोम हो गया, लेकिन इसके अन्य ऑप्शन से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उसका भी हम डिस्कस करते हैं। क्योंकि किसी भी पेपर में जो पेपर बनता है दोस्तों, वो कोरिलेशन से बनता है। मान लीजिए एक शिफ्ट में लाइसोसोम का क्वेश्चन पूछा गया है, तो दूसरी शिफ्ट के में माइटोकॉन्ड्रिया का, हरित लवक का, रसधानी का, केंद्रक का क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, शक्ति गृह के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम क्या करता है दोस्तों, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, ये इसके मुख्य काम है। जबकि रसधानी में मित्रों जल और खनिज लवण संग्रहित रहते हैं। रसधानी के बारे में एक इम्पोर्टेंट कथन यह है, याद रखना है आपको दोस्तों, रसधानी सिर्फ पादप की कोशिकाओं में ही पाई जाती है, अन्य किसी प्रकार की कोशिका में नहीं पाई जाती। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वह आता है कि पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे। तो कहाँ पाएंगे दोस्तों, पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं उनके कोशिका द्रव्य में पाए जाएंगे। जितने भी कोशिकांग होते हैं वो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रदेवी जालिका हो, गोल्जिकाए हो, टोनोप्लस धानी हो, कोई सा भी कोशिकांग हो, वो कोशिका द्रव्य में ही पाया जाएगा। और कोशिका द्रव्य के चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। और कोशिका झिल्ली के जो बाहरी आवरण पाया जाता है जो कोशिका की रक्षा करता है उसे कोशिका भित्ति कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है मित्रों, वो क्या आता है, निम्नलिखित चार में से तीन स्तनपायी है अर्थात स्तनधारी है अर्थात मैमल्स है के उदाहरण है, और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है। तीन तो दोस्तों स्तनधारी है, लेकिन इनमें से कौन सा स्तनधारी नहीं है। तो देखिए, कंगारू क्या है, स्तनधारी है। फ्लाइंग फॉक्स क्या है, स्तनधारी है। प्लेटिपस क्या है, स्तनधारी है। लेकिन जो पेंगुइन है दोस्तों, ये क्या होता है, स्तनधारी नहीं होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि केंद्रक झिल्ली द्वारा केंद्रक को किसके द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, केंद्रक झिल्ली और केंद्रक के मध्य क्या स्थित पाया जाता है, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य के द्वारा ही इन दोनों को अलग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, हरित क्रांति के दौरान किसानों ने किसका उपयोग करके फसलों की खेती की जाती थी। तो दोस्तों, हरित क्रांति क्या हुआ, हरित क्रांति के द्वारा हमारे देश में चावल और गेहूं का उत्पादन किया गया, अधिक उत्पादन किया गया। अब चावल और गेहूं का अधिक उत्पादन कैसे किया गया, ऐसी उपज जैसे सोनालिका, कल्याण सोना, ये गेहूं की कुछ ऐसी किस्में थी, चावल की कुछ ऐसी किस्में थी, ज्योति किरण, राज किरण जैसी जौ की कुछ किस्मों का निर्माण किया गया, और इनका उपयोग करके फसलों की खेती की गई। तो अर्थात इसका आंसर क्या होगा मित्रों, अधिक उपज वाली किस्मों के बीजों के उपयोग करके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वे बनता है कि एक से अधिक कोशिकाओं से बने जीवों को आप क्या कहते हैं। तो
जीव दो तरह के पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जिनमें एक कोशिका पाई जाती है और बहुकोशिकीय जिनमें एक से अधिक कोशिका पाई जाती है। तो ये एक से अधिक कोशिकाओं से पूछ रहा है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? बहुकोशिकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ब्लैंक द्वारा 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो दोस्तों 1 ग्राम प्रोटीन, जब हम 1 ग्राम प्रोटीन खाते हैं तो उसके द्वारा हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब ऊर्जा की बात करते हैं मित्रों, तो सर्वाधिक ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है वो किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। इसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें प्रोटीन से प्राप्त होती है और इसके बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है मित्रों वो कार्ब्स से प्राप्त होती है। लेकिन यदि ये तो ऊर्जा की मात्रा का क्रम है, लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने का क्रम कि किससे सबसे ज़्यादा जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो दोस्तों कार्ब्स से सबसे ज़्यादा जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हमारे शरीर में एनर्जी कम होती है, हमें लो फील करते हैं, तो हमें ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज पिलाया जाता है। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका तुरंत सेवन करने से वो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। फिर दोबारा जो प्राप्त किया जाता है वो मित्रों प्रोटीन से प्राप्त की जाती है और तीसरा जो सबसे देरी से ऊर्जा प्राप्त हो जाती है वो वसा से की जाती है। ये ऑर्डर भी अनेकों परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट आता है मित्रों कि आयरन की कमी से क्या होता है। तो आयरन की कमी होगी यदि शरीर में, तो क्या होगा? हीमोग्लोबिन की भी कमी होगी और जब हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? खून कम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं दोस्तों? एनीमिया। अब एक डिजीज आती है दोस्तों क्वासी ओरकर क्या है? शरीर में प्रोटीन की कमी होने से जो डिजीज होती है उसको क्वासी ओरकर बोला जाता है। क्वासी ओरकर का ही एक अन्य दूसरा नाम मित्रों मेरस्मस होता है। दूसरा इसका है कि हाइपोकैल्सीमिया क्या है। दोस्तों एक बात याद रखिए, दो शब्द है, एक है हाइपो, एक है हाइपर। हाइपो का अर्थ है किसी चीज की कमी होना, हाइपर का अर्थ है किसी की मात्रा अधिक होना। तो कैल्शियम की मात्रा में कमी होने को हाइपोकैल्सीमिया बोला जाता है, जबकि कैल्शियम की मात्रा के अधिक होने को हाइपर कैल्सीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए 5 मूलभूत खाद्य समूहों में से एक नहीं है? तो दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये ऐसे खाद्य समूह हैं जो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा नहीं सुझाए गए हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये एसएससी जीडी 17 जनवरी 2023 की शिफ्ट थर्ड में पूछा जा चुका है, वो क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन मोलस्का के अंतर्गत आता है। अब मोलस्का क्या है दोस्तों? जब हम जीव जगतों का वर्गीकरण पढ़ते हैं तो देखते हैं कि जीव जगतों को 5 भागों में बांटा है। उन्हीं 5 भागों में से एक जगत आता है जंतु जगत और उस जंतु जगत को 12 भागों में बांटा है। जैसे 12 भागों के कुछ नाम ये है: ओरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेज, एस्केलमिंथेज, एनिलिडा, ओक्टो एनिलिडा, मोलस्का। तो इन्हीं में से मित्रों तो एक जो संघ आता है वो होता है मोलस्का। अब ये संघ कहते हैं दोस्तों, जब भी किसी जीव का नाम हम करते हैं, नामकरण करते हैं, तो वो कैरोलस लीनियस की द्विनाम पद्धति के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा हम पहले उसका जगत लिखते हैं। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। इसके हेरारकी, इस पदानुक्रम में किसी भी जीव का नामकरण किया जाता है। कैसे किया जाता है मित्रों? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति। तो जीव जगत को 12 संघों में बांटा है, जिनमें से एक संघ है मोलस्का। अब इस मोलस्का का के अंतर्गत कौन आता है मित्रों? वो आते हैं ऑक्टोपस। कौन आता है दोस्तों? ऑक्टोपस। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों वह आता है कि स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है।
तो जब स्त्रीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है मित्रों? उधर्वते। कैसे किया जाता है दोस्तों? उधर्वते। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। जबकि जो भारत की बात करते हैं तो दोस्तों ये तो सभी को पता होना चाहिए, एम एस स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब निधन हो गया है तो इस वजह से ये करंट की भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जनरल साइंस का भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी 99% है। तो विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन बरलोग। जबकि भारतीय हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्लास्टिसिड्स जिनमें रंजक क्लोरोफिल पाया जाता है या होता है, क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। तो कैसे कहलाते हैं दोस्तों? हरे रंग के। किस प्रकार के रंग के होते हैं? हरे रंग के। एक बात याद रखिए दोस्तों, जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है वो हरे रंग के होते हैं। लेकिन ऐसे प्लास्टिसिड्स, प्लेस्टिड है मित्रों ये। प्लास्टिसिड्स मतलब प्लेस्टिड मतलब लवक, कि अब हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्तों? लवक। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता उन वो कैसे होते हैं? वो वाइट होते हैं। और ये मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो। नेक्स्ट आता है मित्रों, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है दोस्तों? परीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एसएससी जीडी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसका हिंदी नाम है सूत्रकणिका। और कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड बॉक्स किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मित्रों कि फास्ट फूड प्राय वसा और ब्लैंक से भरपूर होते हैं। तो किससे भरपूर होते हैं दोस्तों? फास्ट फूड अपूरित कैलोरी से भरपूर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस विटामिन को थायमिन के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, विटामिन बी वन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है। अब विटामिनों को याद करने का एक ट्रिक है, वो क्या है दोस्तों? कि रथ पर एक टोपी। ये जितने भी विटामिन है, 6 विटामिन है, उनको याद कर सकते हो आप। रथ पर एक टोपी, ये विटामिनों के रासायनिक नाम याद करने की ट्रिक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मित्रों, विटामिन सी क्या है? विटामिन सी क्या है दोस्तों? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है। कोरोना जब महामारी फैली थी तो जिसका उपयोग किया जाता था वो क्या था दोस्तों? विटामिन सी की टैबलेट का। बहुत लोगों ने विटामिन सी की 500 600 mg की दिन में 3 3 बार टैबलेट ली है, क्योंकि विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है इसी कारण। तो दोस्तों ये थे जनरल साइंस के एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो पूछे गए हैं, आ चुके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनका अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ ऑप्शनों बेस पे अन्य कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों भूलिए नहीं, पटेल स्टडी IQG के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। मित्रों, मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप इन सभी सवालों को लिख कर याद करते हैं, बोल बोल कर याद करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये सवाल आपके सबकॉन्शियस माइंड में याद रहेंगे, मेमोराइज रहेंगे। और जब भी आप पेपर देने जाएंगे और इनमें से सवाल बनेगा तो आपके तुरंत माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा और आप सवाल सही कर दोगे। लेकिन यदि आप लिखकर इन सवालों को याद नहीं करते हो तो इन सवालों के गलत होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। और जब सवाल गलत होगा मित्रों तो क्या होगा? नेगेटिव जाएगा, और नेगेटिव जाएगा तो आपके नंबर कम आएंगे। तो दोस्तों भूलिए नहीं, पटेल स्टडी IQGK को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद।